तो आज की इस क्लास के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आप लोगों के एग्जाम के लेवल के हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक चौहान और आप देख रहे हैं आइकॉनिक स्टडीज़। दोस्तों आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं मिक्स जीके यानी कि मिक्स सामान्य ज्ञान के 40 बेहद शानदार क्वेश्चन और आंसर जो आप लोगों के एग्ज़ाम के बिल्कुल लेवल के हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले और बेहद ही शानदार क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पंजाब में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ पर स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों, पंजाब के पटियाला में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, यानी कि सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। आप लोग बिल्कुल धैर्यपूर्वक इस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है विष्णु प्रभाकर। दोस्तों विष्णु प्रभाकर हैं मेरा वतन पुस्तक के लेखक, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको उस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना है, ठीक है ना। चलिए आगे है, पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था। सही उत्तर है 1914। प्यारा साथियों, 1914 में हुआ था पनामा नहर का निर्माण। आगे है कि भारत में ट्रेजरी बिल सर्वप्रथम कब निर्गत की गई थी। बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा 1917। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में ट्रेजरी बिल सबसे पहले 1917 में निर्गत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि जिन्ना ने किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया था। दोस्तों कब दिया था, तो उत्तर हो जाएगा 22 दिसंबर 1939 को। तो इसको आपको ध्यान रखना है। मयूराक्षी नदी किस राज्य की नदी है। मयूराक्षी नदी दोस्तों ये है पश्चिम बंगाल की नदी। आगे बढ़ेंगे, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है। बिल्कुल दोस्तों स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को, बताइए कि किशन गंगा किसकी सहायक नदी है। सही उत्तर है झेलम नदी की सहायक नदी है किशन गंगा। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है। सही उत्तर है निर्वाचन आयोग देता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है, तो वह है मकरान तट। शून्य आधारित बजटिंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो मेरे प्यारे साथियों, पीटर पायर। दोस्तों पीटर पायर थे शून्य आधारित बजटिंग सिद्धांत के प्रतिपादक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सीमेंट की खोज किसने की थी। तो मेरे प्यारे साथियों, सीमेंट की खोज की थी एस्पिडिन ने। दोस्तों एस्पिडिन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है कि सीमेंट की खोज की थी एस्पिडिन ने। बार बार क्वेश्चन कर देंगे कि बक्सा बाग परियोजना किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये है पश्चिम बंगाल में। दोस्तों पश्चिम बंगाल में है बक्सा बाग परियोजना। राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर डी। दही में खट्टापन किस एसिड के कारण होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, दही में खट्टापन होता है लैक्टिक एसिड के कारण। सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। दोस्तों बताइए कि वह पौधा कौन सा है जो कि सबसे तेज बढ़ता है। तो वह है बांस। दोस्तों बांस का पौधा सबसे तेज बढ़ता है जो कि घास कुल का पौधा होता है। दोस्तों तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि घास कुल का पौधा होता है बांस, दोस्तों जो कि सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। तो सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर डी। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वचन होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही उत्तर है 3 वचन होते हैं दोस्तों कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि प्राक्कलन समिति के सदस्य किससे चुने जाते हैं।
सही उत्तर है केवल लोकसभा। दोस्तों केवल लोकसभा से चुने जाते हैं प्राक्कलन समिति के सदस्य, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक कलाकार कौन था। तो मेरे प्यारे साथियों, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला पहला ब्लैक कलाकार है सिडनी पोर्टियर। दोस्तों सिडनी पोर्टियर इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, कोची में स्थापित किया गया था भारत में पहला इस्लामिक बैंक। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों, चीन में हुआ था सबसे पहले रेशम का प्रचलन। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन दोस्तों कि रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ किया गया है। सही उत्तर है महाराष्ट्र में। दोस्तों महाराष्ट्र में सबसे पहले आरंभ किया गया है रोजगार गारंटी योजना को, तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। 21 है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो मेरे प्यारे साथियों, कलिंग युद्ध का वर्णन है अशोक के 13वें शिलालेख में। 40 गुलामों के दल का विनाश किसने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है बलबन। दोस्तों बलबन ने किया था 40 गुलामों के दल का विनाश। नेक्स्ट है अकबर का शिक्षक कौन था। तो मेरे प्यारा साथी बताइए कौन था अकबर का शिक्षक। सही उत्तर है मीर अब्दुल लतीफ। दोस्तों मीर अब्दुल लतीफ था अकबर का शिक्षक। वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी। तो मेरे प्यारे साथियों, वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले की थी अरस्तु ने, तो अरस्तु इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है। चार धाम यात्रा, तो मेरे प्यारे साथियों, चार धाम यात्रा का संबंध है उत्तराखंड राज्य से। आगे है गुप्त संबंध की स्थापना किसने की थी। तो मेरे प्यारे साथियों, गुप्त संबंध की स्थापना की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। आगे है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ना वो हो जाएगा पायरोमीटर। दोस्तों पायरोमीटर से मापा जाता है सूर्य की किरणों की तीव्रता को, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन हमारा कि सिडेराइट किस धातु का अयस्क है। सिडेराइट किस धातु का अयस्क है। सही उत्तर है लोहा। दोस्तों लोहे का अयस्क है सिडेराइट। आगे है कि पिग्मी किस देश के निवासी हैं। तो राइट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का हो जाएगा कांगो बेसिन। तो कांगो बेसिन के निवासी हैं पिग्मी, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है। महासागरों का निर्माण किन चट्टान से हुआ है। दोस्तों महासागर का निर्माण हुआ है बेसाल्टिक चट्टान से, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो आगे है किसे धातुओं का राजा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है सोना। दोस्तों सोने को कहा जाता है धातुओं का राजा। चलिए नेक्स्ट है कि बलूचिस्तान क्षेत्र किस देश में स्थित है। राइट आंसर है पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान में है बलूचिस्तान क्षेत्र। 33 क्वेश्चन दोस्तों और बेहद ही शानदार क्वेश्चन है कि बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो मेरे प्यारे साथी उस समय अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए 34 क्वेश्चन है दोस्तों कि मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे। मद्रास में दोस्तों वे थे बाल गंगाधर तिलक। चलिए 35 क्वेश्चन कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। बिल्कुल दोस्तों स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है दोस्तों भारत में
पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, यानी कि सही आंसर इस क्वेश्चन का है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। चलिए नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज कौन सा है, बताइए सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है MCX। दोस्तों MCX से सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज, तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, सौर सेल को बनाने में। तो मेरे प्यारे साथियों सिलिकॉन का प्रयोग होता है सौर सेल को बनाने में, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 38 है कि पीपुल्स डेली समाचार पत्र किस देश से संबंधित है। तो राइट आंसर है चीन। दोस्तों चीन से संबंधित है पीपुल्स डेली समाचार पत्र, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी। वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुआ है। तो वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक हैं R.K. नारायण। दोस्तों R.K. नारायण इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी। मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा तो वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और इन 40 क्वेश्चन में से आपका क्या सही स्कोर रहा है आपको ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर भी कर दीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।